गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वी स्टार्ट बेसिक ऑफ ट्रायंगल। हम यहाँ पे ट्रायंगल का सब कुछ ही पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। हमने ये सारे ट्रायंगल पढ़े हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल के मीनिंग पर आती हूँ, है ना। ट्रायंगल के मीनिंग देखो, ट्राई से मीनिंग समझ में आ रहा है थ्री ही साइड्स होती हैं इसमें और 3 ही एंगल होते हैं, ठीक है। ट्राई से मीनिंग समझ में आया। ट्रायंगल से क्या मीनिंग है? 3 साइड और 3 एंगल का होना, ठीक है। और ये हमारा ट्रायंगल, ठीक है, क्लोज्ड होगा। हमारा क्या होगा? क्लोज्ड होगा। इन तीनों एंगल का सम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ओके, ये तो हुआ इंटीरियर, ठीक है। ऐसे एक्सटीरियर एंगल भी हमारा रहेगा। एक्सटीरियर एंगल हमने, जैसे मैंने कोई नेम दिया, इसे ABC। AB को मैंने इंक्रीज कर दिया, BC को मैंने इंक्रीज कर दिया और AC को मैंने इंक्रीज कर दिया। तीनों साइड्स को मैंने इंक्रीज किया। इसने एंगल बनाया 4, इसने एंगल बनाया 5 और इसने एंगल बनाया 6, ठीक है। अब इन तीनों का जो एक्सटीरियर एंगल है, इन तीनों का सम यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन सब का सम कितना होगा? 360। किसी भी पॉलीगन, हम क्या कहते हैं, जो भी लाइन से क्लोज फिगर होती है ना, चाहे ट्रायंगल हो जाए, इसे हम बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? जो लाइन से क्या हो? क्लोज्ड फिगर हो। लाइन से क्या हो? क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। चाहे वो 4 साइड का हो, चाहे वो 3 साइड्स का हो, 4 साइड्स का हो, 3 साइड्स का हो, इसे हम पॉलीगन कहते हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी कि ट्रायंगल में हमारा इंटीरियर एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है, ठीक है। और एक्सटीरियर वालों का सम कितना है? 360 है। अगर मैं एक एंगल ये वाला बढ़ा दूं, ठीक है, ये वाला एंगल बढ़ा दूं और यहाँ पे इसे एंगल कर दे दूं 4, तो मेरा 4, ये 1, ये 2, ये 3, तो एंगल 4 हमारा इक्वल होगा एंगल ऑफ 2 प्लस एंगल 3 के। मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल इक्वल, जो मैंने लिखा है ना, जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है उसी में लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर वाला एंगल किसके इक्वल होगा? अपोजिट, जो इसके अपोजिट है, 1 के अपोजिट है, कौन है? 3 और 2, उन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात? अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, है ना, यहाँ तक समझ में आया। ट्रायंगल क्या हो गया? नाउ एक बार फिर से हम ट्रायंगल पे चलते हैं और थोड़ा सा और बेसिक को समझते हैं। देखो, हमने ये ट्रायंगल पढ़ा कि मेरे पास, अब तक तो मैंने आपको क्या बताया था? एंगल से रिलेटेड की सम कितना है। अब आते हैं हम साइड के ऊपर। सपोज करो कोई ट्रायंगल है, ये 6, ये 4, आपके पास 5 लिखा है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। अगर मैं 2 स्मॉल वाली साइड्स का, अगर मैं 2 स्मॉल यानी कि 5 प्लस 6 का ऐड करती हूँ, तो ये ग्रेटर होगी कौन सी? ग्रेटर वाले साइड से, कि तीसरी वाली जो साइड है हमारी उससे ग्रेटर होगी। एक एग्जांपल हम हमेशा देखते हैं, मोस्टली हमारा आता है 3, 4 और 5, कि अगर मैं 3 प्लस 4 को ऐड करती हूँ तो मेरे पास इसका सम ग्रेटर होगा किससे? 5 से। इट इज ट्रू। तो इट मीन्स ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आपके पास आता है कि कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है और कौन सा ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? ट्रायंगल में हमारे पास क्या था? 3 तो साइड थी, ठीक है, 3 साइड थी और 3 एंगल थे, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये हो गया। सेकंड क्या हो गया था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन सब का सम क्या था? 180 डिग्री। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ। इस 1, 2 का कोई मीनिंग नहीं है अगर हम फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे नहीं लिख देते उसी के सामने। और फिर मैंने थर्ड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा ट्रायंगल में ही, कि अगर मैं इसे AB को इंक्रीज करती हूँ, फिर BC को इंक्रीज करती हूँ और AC को इंक्रीज करती हूँ, इसे एंगल 4, इसे 5 और इसे मैं 6 का नेम देती हूँ। एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6, इसका सम कितना होता है? 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, ठीक है। और उसके बाद हमने फोर्थ कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हमारे पास अगर एक्सटीरियर एंगल है, अगर यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है बाहर की तरफ, तो मेरा क्या होगा? किसके इक्वल होगा? ये एंगल 4 इक्वल होगा किसके? 2 और
3 के, ठीक है, ये 1। एंगल 4 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। इसे मैंने लैंग्वेज में भी लिखा है, आप देख सकते, ठीक है। फिफ्थ हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है किस तरह से 5, 4 और 3, इन दोनों का स्मॉलेस्ट साइड को अगर यानी कि 4 प्लस 3 को मैं ऐड करती हूँ वो ग्रेटर होगी लार्जर साइड से, ठीक है। 7 इज ग्रेटर देन 5, तो हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। अब हमने ट्रायंगल दो तरह से पढ़ा, एक तो मैंने आपको साइड की वे में बताया और एक मैंने एंगल के वे से भी कुछ प्रॉपर्टी बताई। साइड के वे से प्रॉपर्टी और भी है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ते हैं। देखो ये 3, 4, 5 एग्जाम्पल है ना। पाइथागोरस क्या होता है कि जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसे बोलते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमारा 90 डिग्री वाले एंगल पे ही लगती है, ठीक है। और ये हो जाता है बेस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, बेस यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 मतलब परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, दैट इज 9 और दैट इज 16 और दैट इज 25। और इस 25 इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 25। ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारी ट्रायंगल की, लेकिन बट ये प्रॉपर्टी किस पे लगती है, 90 डिग्री वाले एंगल पे। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ऐसे आ जाए तो उस पे ये प्रॉपर्टी नहीं एप्लीकेबल होगी, ओके, कि इस पे नहीं लगेगी, ये किस पे लगेगी, सिर्फ 90 डिग्री वाले ट्रायंगल पे ही लगने वाली है, ओके। चलिए अब हो गया ट्रायंगल दो टाइप से होते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब आ जाते हैं हम टाइप पे, कौन कौन से हैं, एक तो साइड के अकॉर्डिंग है, साइड्स के अकॉर्डिंग और एक एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। साइड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल कह रही हूँ, साइड के अकॉर्डिंग है ना, राइट नहीं जाएगा। कौन कौन सा हो सकता है, या तो तीनों साइड अलग हो जाए, ये अलग ये अलग, ये तीनों अलग हो जाए, और क्या हो सकता है दो साइड एक जैसी हो जाए, एक डिफर हो जाए, या फिर तीनों ही एक जैसी हो जाए। ये तीनों मीनिंग बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलन कौन कौन सा, कि जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती है, डिफर होती है, किसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ये फिगर ना आप जरूर बनाओगे, मतलब ये स्ट्रक्चर आपको जरूर 2-3 बार लिखना है, ओके। आइसोसेलेस, जिसकी देखो मेरे को ना आइसोसेलेस याद नहीं होता था जब छोटे थे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सो लिखा है ना, सो का मतलब 100 से 2 0, यानी कि 2 0 मतलब 2 साइड इक्वल, मैंने तो ऐसे किया था, बाकी आप अपना देख लेना, ओके। आइसोस्केलन, इसमें हमारी 2 साइड्स इक्वल रहती हैं, दिस वन। और तीसरे नंबर पे आता है इक्विलेटरल, इसमें हमारे तीनों साइड्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब आते हैं एंगल पे। एंगल में सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल, क्यूटीपाई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल लिख लेना भाई, ठीक है, ये ट्रायंगल लिख लेना, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये पूरा कर लेना अपने आप। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, अब एंगल पे आते हैं। देखो एक तो सारे एंगल 90 से छोटे हो, एक्यूट, फिर दूसरा क्या हो, एक 90 हो जाए, एक 90 से भी बड़ा एंगल हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज। चलो नेम लिख। एक्यूट एंगल कौन सा हो जाएगा, जिसमें तीनों एंगल कैसे हो, 90 से स्मॉल हो। दूसरा कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक हमारा 90 डिग्री बन रहा हो, ओके। और तीसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज में कौन सा हो जाएगा, एक हमारा ग्रेटर होगा। आजकल ये पता नहीं अपने आप लाइन भी बड़े अच्छे से ड्रॉ करने लगा है, मैं ना भी ड्रॉ करूँ तो भी ड्रॉ कर रहा है ये ऑब्ट्यूज, ओके। तो ये हमारा एंगल रहता है 90 से ग्रेटर, ठीक है। अब चलिए अब हम इसे धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये थोड़ा नाम आगे पीछे हो जाएगा, आप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स कैसी हो, इक्वल हो, ठीक है। ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, या ये कहो कि ये भी 5 है और ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। देखो 2 चीज मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हूँ, सिमिलर, यहाँ तक हो गया। सिमिलर का क्या मतलब होता है, सिमिलर का सिंबल होता है दिस वन, और एक होता है आपके पास कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एरिया भी होता है, इसमें क्या होता है, एरिया भी जो होता है ना इक्वल होता है। सिमिलर का मतलब है एक दूसरे के अंदर फिट हो जाना। अगर सपोज करो कि ये रिमोट है, इसके अंदर ऐसे ही मैं एक और रिमोट ले आऊँ जो ज़्यादा वोल्टेज का हमारा एसी रहे, और उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर हम रिमोट फिल कर सकते हैं। या फिर कोई भी केचप का पैकेट, बिस्किट का पैकेट, कुछ भी आप ले सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सिमिलर, जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए, ठीक है। जो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए, उसे कहेंगे सिमिलर। और कॉन्ग्रेंट से क्या मतलब है कि उसके एरियाज इक्वल हो जाए,
ठीक है ना, एरिया हमारे इक्वल हो जाए। और सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, देखो सिमिलर के एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर पे आ जाते हैं, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ साइड, है ना, सम ऑफ साइड, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 3 + 3 + 3 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। अगर इसी तरह सिमिलरली हमसे 5 का पेरीमीटर पूछे तो मैं 5 + 5 + 5 + 5 कर दूंगी, कितना हो जाएगा 15। अगर एरिया की बात करें, अगर किसकी बात करें, एरिया की, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। कई तो साइड का स्क्वायर लिखते हैं, कई ऐसे भी लिखते हैं √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। ये 9 है, यहाँ तक समझ में आया। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ साइड्स, और 3 3 3 हो, 4 4 हो, जो भी हो हम ऐड कर देंगे, और एरिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा। सिमिलर, यहाँ पे जब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर एप्लीकेबल है, नॉट अ ट्रायंगल, क्योंकि इसका एरिया अलग आएगा। यहाँ पे साइड डिफर हो जाएगी, ए साइड की जगह हम 5 लिखेंगे, यहाँ पे ए की जगह 3 लिखेंगे, तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफर। तो ये सिमिलर हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सके। आते हैं आइसोसेलेस पे। अगर दो साइड इक्वल है हमारे पास, अगर क्या है, दो साइड इक्वल है ये दोनों, तो क्या होगा, तो इसके अपोजिट में जो एंगल है और जो इसके अपोजिट में एंगल है वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर हमारे पास दो साइड, इफ 2 sides आर इक्वल देन 2 angles आर ऑल्सो इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। अब इसकी पेरीमीटर की बात करते हैं हम। पेरीमीटर में वही, अगर ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है और ये हमारा क्या दे रखा है 7, तो क्या हो जाएगा 5 + 5 + 7। कहने का मतलब पेरीमीटर में आप ऐड करना है सब कुछ, ठीक है, 17। अगर इसके एरिया की बात करें, अगर इसके एरिया की बात करें तो देखो क्या होगा। अगर एरिया की बात करें, हमने फॉर्मूला जो एरिया का पढ़ा है वो ऐसे पढ़ा है, हाफ इंटू ये बेस और ये हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पढ़ा है हमने फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास हाइट है ही नहीं। कई बार वो क्वेश्चन में क्या करेगा, हाइट हमें गिवन कर देगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी दे के रखेगा और ये चीज भी हमें गिवन कर देगा। अगर बाय चांस ये गिवन नहीं करता तो हम एरिया का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। अब यहाँ पर आता है S क्या है, S क्या है, सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी, ये तो पेरीमीटर हुआ। सेमी का मतलब क्या होता है, जैसे सेमी सर्कल हमने पढ़ा है, सेमी का मतलब क्या होगा 17/2 रखना। अब मैंने यहाँ पे रख दिया है इसे मैं कुछ और रखती हूँ, यहाँ पे मैं 8 रख देती हूँ, चलो, ताकि मेरा अपॉन में 2 है ना तो वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। 18 हो गया, यहाँ पर भी मैं 8 कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। सेमी पेरीमीटर क्या आ गया, 9 आ गया। अब हम इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया निकालो, कैसे, हमें फॉर्मूला पता है, एरिया इज इक्वल्स टू, इसे हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं, 9th क्लास में आप पढ़ोगे या पढ़ा होगा, ओके। S माइनस A B और S माइनस C, यहाँ तक हो गया। S कितना निकला था हमारा 18/2 यानी कि 9, तो हम पुट करेंगे। A की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A की वैल्यू 5 थी, B की वैल्यू भी 5 थी और C की वैल्यू भी क्या थी 8, C की वैल्यू 8, ओके। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करेंगे। 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 और 9 माइनस 8, ठीक है। कितना आ जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 4। देखो 9 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4 इंटू 4, ये स्क्वायर रूट है। ये क्या है, स्क्वायर रूट। ये क्या है बेटा, ये किसका सिंबल है, स्क्वायर रूट का सिंबल है। कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख देते हैं। ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, इसका क्या मतलब है 2, यानी कि जहाँ दो पेयर बनेंगे वो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12। ये इसका एरिया हो जाएगा। समझ में आया कि हम इसका कैसे निकालते हैं, आइसोसेलेस का। स्केलन का भी हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। स्केलन में भी हमारे पास तीनों साइड उसने डिफर दे दिया। मान लो ये 7 दे दिया, ये 5 दे दिया और ये हमारा उसने 6 दे दिया, ठीक है। ये तीनों साइड दे दी। हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो ये साइड बड़ी है ना तो ये एंगल भी बड़ा होगा। 7 बड़ा है, ठीक है, 6 से बड़ा है, तो 7 के आगे आने वाला ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 7 बड़ा है तो एंगल 1 भी बड़ा होगा किससे, एंगल 3 से। तो 6 के जो अपोजिट में है और 7 के जो अपोजिट में है। अगर यहाँ पर होता कि ये दोनों साइड इक्वल होती, ये भी 5 ये भी 5 और ये हमारा हो जाता 7 या 8 कुछ भी कह लो, तो हमारा क्या होता कि ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2
एंगल 1 इक्वल होते किसके, एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ए बी सी, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। अगर ए बी के अपोजिट में कौन है, एंगल 2, और ए सी के अपोजिट में कौन है, एंगल 1। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ रही है। स्केलन के लिए भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हीरोन्स फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात, कि हम यहीं से सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। निकाल दो, कितना आएगा 13 और ये 18/2। फिर वही जो भी सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा ओके रहेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्यूट एंगल पे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? देखो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे बने रहने के लिए कमेंट भी करना है। ओके, कि आपको क्या पूछना है, क्या आपका टॉपिक है, आपको समझ में आया नहीं आया, वीडियो कैसी लगी। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं हम। ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं? जहाँ पे सारे के सारे एंगल कैसे हो, 90 डिग्री से लेस हो। एंगल 1 भी, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, 90 डिग्री से लेस होंगे। क्लियर है मेरी बात। अगर सपोज करो कि उसने दे दिया यहाँ पे 50 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 70 डिग्री, ये तो मैंने तीनों एंगल बता दिए हैं। अगर मान लो उसने दे दिया यहाँ पे आपका 80 डिग्री, 20 डिग्री, तो पूछ रहा है ये वाला एंगल बता दो कितना होगा। तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस यहाँ पे x रख दूंगी और इन तीनों का सम कितना होता है 180। इन दोनों को ऐड करो 100 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री आंसर। समझ में आया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेंगे। वो बोलेगा बताओ एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, उसका नेम बताओ। तीनों ट्रायंगल जो हम एंगल से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं उसमें उसका नेम पूछेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एरिया बहुत बड़ा है, कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस दे के रखता है 4, यहाँ पे हाइट दे दी 3, तो आप इस तरह से लगाते हो। बट इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है। इसमें हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर भी लगता है। ये वाला फॉर्मूला लगता है। एरिया ये हो गया और पेरीमीटर हमारे पास हो गया क्या, वही सम ऑफ साइड्स 3 + 4 + 5, ठीक है ना, 7 और ये 12 आंसर यहाँ तक। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल दो, हाफ, बेस कौन है 4, हाइट कौन है 3, इन दोनों को कैंसिल करोगे 2 यानी कि 6 इसका एरिया आ जाएगा। अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूला से करो या इससे करो, बात एक ही है। देखो हमारा पेरीमीटर कितना आया, 12 आया है, ठीक है। पेरीमीटर कितना आया है, पेरीमीटर कितना आया, 12 आया। सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके एरिया का फॉर्मूला मैं दूसरे हीरोन्स फॉर्मूला वाला लगाती हूँ, S इंटू S-1, S-B और S-C, ठीक है, S-A। और यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कितना आया, 6 इंटू यहाँ पे 6 - 4 कर दो, 6 - 3 और 6 - 5, यहाँ तक हो गया। कितना हो जाएगा 6 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे मैं एक नया पेज ले लेती हूँ, न्यू पेज, दिस वन। एंड 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकती हूँ 2 × 3 और यहाँ 2 × 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 2 पेयर से है तो एक बाहर आ गया, फिर 3 और 3 पेयर बना रहे हैं तो बाहर आ गया, तो कितना आ गया 6। तो देखो यहाँ पर भी क्या आया था, 6 आया था और यहाँ पर भी आया था क्या, 6। अच्छा, एग्जाम में कई बार वो बुक में कई बार यूनिट भी लिखा रहता है ना। यूनिट का मतलब होता है जिसमें आपने, अगर मैंने सपोज करो ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में दी तो मीटर में, अगर कुछ नहीं दिया रखा तो हम यूनिट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, यूनिट लिख देते हैं। आंसर समझ में आया। आप एरिया का फॉर्मूला कैसे भी निकालो, एरिया तो जो है वही फिक्स रहेगा, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे वो कहता है कि इसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करो, कॉन्ग्रेंट का सिंबल दिस वन इज, ठीक है। उसमें हम एक 90 डिग्री दिखा देंगे। ये मेरा 4 है, ये 3 है, सपोज करो ये 4 है, ये 3 है, तो मैं इनका क्या करूँगी, राइट हैंड साइड, तो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री लेते हैं। और H से मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कि ये वाली साइड, ठीक है। हाइपोटेनस आपको पता है लॉन्गेस्ट साइड। और S से मतलब कोई सी भी साइड, चाहे बेस ले लो चाहे
परपेंडिकुलर, ठीक है, कुछ भी ले लो, बी मत लिखना, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। क्लियर है इतनी बात। अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूज पे। ऑब्ट्यूज, इसमें एक एंगल क्या होता है, थीटा जो होता है ग्रेटर होता है किससे, 90 डिग्री से। जैसे कि ये मैंने कोई एंगल ड्रॉ करा, ये देख लो, इसे पता नहीं आजकल क्या हो गया है, ये मेरा 90 डिग्री, ये बन गया 120 डिग्री का। तो इसमें एक एंगल हमारा सबसे ग्रेटर होगा। जो एंगल ग्रेटर होगा, जो 180 की डिग्री के सामने, यानी कि ए बी सी, यानी कि ए सी जो है, ए सी जो साइड है, यहाँ पे अगर मान लो सपोज करो ये 60 है, 60 नहीं हो सकता, 40 डिग्री है, और ये कितना है 20 डिग्री है। तो मेरा क्या होगा, जो साइड बड़ी है, 120 एंगल बड़ा है किससे, 20 से, तो 120 के सामने कौन है, ए सी, ग्रेटर होगी किससे, 20 के अपोजिट में कौन है, ए बी से। सिमिलरली अगर 120 डिग्री एंगल मेरा ग्रेटर है किससे, 40 डिग्री से, तो 40 के अपोजिट में कौन है, बी सी, और 120 के अपोजिट में कौन है, ए सी। तो ए सी जो लेंथ है वो हमारी क्या होगी, बाकी अदर लेंथ से ग्रेटर होगी। बट अगर मैं ए बी प्लस बी सी कर दूं तो ये ग्रेटर होगी किससे, ए सी से। हमने पढ़ा है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल कब होता है, जब उसमें एक साइड हमारी जो है, जो दोनों का सम है वो ग्रेटर आए किससे, थर्ड वाली साइड से। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चल, ठीक है, यहाँ तक हमने सारे टॉपिक करे। और ट्रायंगल में क्या हो सकता है, अब मैं आती हूँ दो मीनिंग पे। देखो हमने अब तक का स्टिल क्या पढ़ा है, हमने मेन जो पढ़ा है, क्या पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई, 3 साइड का होता है, उसमें सम 180 डिग्री होता है, फिर टाइप साइड के अकॉर्डिंग और एंगल के अकॉर्डिंग, है ना। इतना कुछ हो गया। अब हमने उससे बेसिस रिलेटेड क्वेश्चन, पेरीमीटर, एरिया, स्क्वायर, सब कुछ हमने पढ़ाया। अच्छा हाँ, ये देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि एक्यूट में अगर है हमारे पास, एक्यूट अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है तो उसका एरिया कैसे निकालोगे। देखो एंगल के थ्रू तो नहीं निकलेगा, अगर उसने तीनों साइड अलग दिए हैं तो इसकी तीनों लेंथ भी क्या होंगी, अनइक्वल होंगी, है ना। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है, कुछ भी हो सकती है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रही हूँ, ठीक है। तो ये 5 साइड्स है, तो इनको हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। अब मैं आती हूँ 2 बातों पे, किस किस पे, एक आते हैं सिमिलर पे और दूसरा आते हैं कॉन्ग्रेंट पे। देखो सिमिलर, साइड जब इक्वल हो जाए, एंगल कोई भी 2 एंगल हमारे इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर हो जाएगा। अगर साइड, बट इसमें क्या होगा, रेशो, क्या होंगे, रेशो इक्वल होंगे। जैसे कि मैंने बताया था 3 और 3 का एग्जांपल लिया था, दूसरा लिया था 5 और 5 और 5। तो यहाँ पे ए साइड बी और सी, पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। ये दोनों, ये सारे रेशो इक्वल होंगे तब हमारा सिमिलर बनेगा। या फिर क्या हो जाए, 2 कोई भी एंगल जो है हमारे इक्वल आ जाए तो भी हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब क्या है, किसी भी चीज का किसी के अंदर फिट हो जाना, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ग्रेंसी पे। इसके सिमिलर के मैं एग्जांपल भी करेंगे, पहले 2 का मीनिंग समझ लेते हैं। कॉन्ग्रेंसी क्या है, कॉन्ग्रेंसी में हमारा एरिया भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर 2 ट्रायंगल हैं तो उनके एरिया भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ पी क्यू आर के। अब देखो ये ऐसे ही नहीं इक्वल होगा, हमने बताया सिमिलर होने के लिए 2 प्रॉपर्टी हमारी चाहिए, 2 से भी इनफैक्ट 3 चाहिए होती है, ठीक है। और तीसरी कौन सी है, साइड एंगल साइड, कोई भी 2, इनका भी रेशो, इनका भी क्या चलता है, रेशो चलता है दोनों साइड्स का, ठीक है। इन दोनों का भी क्या चलता है, रेशो चलता है। हम रेशो इक्वल दिखाते हैं, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। अब कॉन्ग्रेंसी में हमारे पास, कॉन्ग्रेंसी को थोड़ा नए पेज पे चलते हैं। कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है, हमारे पास टोटल 5 है। कौन कौन से, साइड, इसमें इक्वल की बात करता है वो, इसमें रेशो की बात नहीं करता। साइड एंगल और RHS, इन सब की वजह से क्या होता है, एरिया, इनका सिंबल क्या है, दिस वन। एरिया जो है, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल हो जाता है किसके, दूसरे वाले ट्रायंगल एरिया पी क्यू आर के, ठीक है। इसमें हम इक्वल लेके चलते हैं कि वो इक्वल होंगे, साइड भी इक्वल होगी, एंगल भी इक्वल होंगे। और हम सिमिलर के अंदर क्या करते हैं, रेशो को इक्वल करते हैं। अगर सपोज करो हमें रेशो गिवन हो, यहाँ तक हो गया। नाउ अब सिमिलर पे हम थोड़ा सा फिर से वापस चलते हैं। अगर सिमिलर में, सिमिलर वाले केस में, सिमिलर अगर ट्रायंगल हमें गिवन है तो हमारे पास
या तो हमें रेशो दे रखे होंगे, उसने गिवन होंगे, और एंगल को हमसे पूछ रहा होगा कि एंगल बता दो कितना होगा, या फिर उसने एंगल दे रखा होगा, है ना, ये गिवन होगा हमारे पास, और हमसे रेशो फाइंड करने को पूछ रहा होगा या एंगल फाइंड करने को पूछ रहा होगा। और कॉन्ग्रुएंसी वाली में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में या तो हमें वो कहेगा प्रूव दैट, कि प्रूव करो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR के। इसमें वो क्या करेगा, यहाँ पे ना ट्रायंगल, जैसे मैं तो अभी सीधा सीधा बता रही हूँ, ABC और यहाँ पे PQR, अगर ये 5 है और ये 5 है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस वाली स्टेटमेंट के ऊपर नहीं जाएंगे, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। ये 5 है और ये मेरा यहाँ पर है कितना, 60 डिग्री, और ये आपका यहाँ पर है 60 डिग्री, और ये मेरा साइड है 7 और ये मेरा साइड है 7। देखो क्या करेंगे, अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट लिखना है। देखो सिमिलर में तो फिक्स है कि आपको उसी पैटर्न में लिखना है, सिमिलर में फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड होगा कि सेम पैटर्न हो, ठीक है, सेम पैटर्न के साथ चलो, कि जैसे ABC, यहाँ पे मैं दे रही हूँ MNO, यहाँ पे अगर 5 है और ये हमारी 5 है, 6 इज दिस और 7 इज दिस, 6 इज दिस और 7 इज दिस। मैंने तीनों की साइड को रिप्लेस कर दिया, ABC। अब यहाँ पे ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा। देखो ABC, यहाँ पे मेरी पेंसिल देखना कहाँ जा रही है, A, B और C, यानी कि पहले मैंने 5 को कवर करा फिर 6 को। अब इस ट्रायंगल में भी पहले मुझे 5 को और फिर 6 को कवर करना है, यानी कि OM। मैंने 5 के बाद किसे कवर करा था, 6 को, तो मुझे यहाँ पर भी किसे कवर करना होगा, N को। तो ये तो फिक्स्ड रहेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। सिमिलर में, कॉन्ग्रुएंसी में हम उसे चेंज कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे भी लिखेंगे तो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी क्या कह रही है, एरिया इक्वल करने को, और वो क्या कह रहा है, सिमिलर क्या कह रहा है, रेशो इक्वल करने को। रेशो जब इक्वल होगा तो हमें लाइन के नीचे लाइन रखनी पड़ेगी ना। आप सपोज करो, अब ब्रिज के एक गोल ब्रिज के ऊपर मैं या एक गोल स्टेयर्स के ऊपर एक स्क्वायर स्टेयर बनाने लगाऊं तो चलेगा, नहीं चलेगा ना, कहीं पे वेट ज्यादा पड़ जाएगा। जहाँ गोल स्टेयर जो है एक सेंटर में प्रेशर डाल रही थी, सेंटर में वेट डाल रही थी, वहीं स्क्वायर करेगा, कॉर्नर्स में वेट डालने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात। सिमिलर वाले केस में आपको सेम पैटर्न के साथ चलना है, ओके। और कॉन्ग्रुएंसी वाले में आप सेम पैटर्न से नहीं भी चलोगे, क्योंकि उसका कंक्लूजन हमें एरिया फाइंड आउट करने को कह रहा है, मतलब एरिया इक्वल होता है, ऐसा वो रिजल्ट दे रहा है। क्लियर है। चलिए हम फिर भी कॉन्ग्रुएंसी में भी ना मैं क्या करती हूँ, सिमिलर लिखवाने का कोशिश करती हूँ, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब इसको देखो, ABC 5 के पास गया, पहले AB यानी कि 5 को कवर करा ट्रायंगल, फिर 60 डिग्री को, और फिर BC को। यहाँ पे भी मैं कॉन्ग्रुएंट में ऐसे लिखूंगी, 5 यानी कि ट्रायंगल P है, ये R नहीं है, दिस इज P R, और R यानी कि 60 डिग्री, और देन Q। ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने का तरीका हो गया। क्लियर है मेरी बात। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन कराती हूँ। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है। हाँ अच्छा, हाँ RHS रह गई यार। RHS देखिए, RHS में क्या है कि हमारे पास दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। देखो ये वाला ना एकदम समझ में आएगा, वो ऐसे आपको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिख के देगा कि ये 90 डिग्री है, वो सिंबल भी बना देगा। और उसके अपोजिट हाइपोटेनस रहने वाली है। हाइपोटेनस में कुछ भी ले लो, 5 ही लेते हैं फिलहाल, एग्जांपल मेरे दिमाग में 5 ही आ रहा है। और यहाँ पर और कुछ ले लेते हैं, 10 ले लेती हूँ, है ना। 8 और 6 यहाँ पे आ जाएगा, 8 और 6। ये तो फिर सिमिलर वाला एग्जांपल बन जाएगा, हमें 5 ही लेना पड़ेगा, है ना, 5 ही लेना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में कंडीशन बना के देता है कि ऐसे नहीं, ऐसे, ये दोनों साइड इक्वल है, वो हमें क्वेश्चन देगा, ठीक है। यहाँ तो हम जस्ट अपनी तरफ से, ये 5, ये 90 डिग्री, और ये कह दिया 3 है, और यहाँ कह दिया 3 है, तो क्या कहेंगे, RHS, RHS यानी कि 90 डिग्री हाइपोटेनस, और ये अदर साइड कोई सी भी ये वाली हो जाएगी। यहाँ पे नेम दे दो ABC, यहाँ पे दे दो PQR। अब इसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC। पहले वाला तो जैसे मर्जी लिख दो, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, A, यानी कि यहाँ पे 3 A के बाद वो वहाँ पे गया, क्या कहते हैं, B पे, है ना। तो यहाँ Q से जाना पड़ेगा 90 डिग्री पे, QR, और फिर उसने ब्लैंक चला, आप भी ब्लैंक साइड चल रहे हो, देन 5 यानी कि P, इस तरह से, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए अब थोड़े से हम इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। नाउ देखो उसने क्या कहा है, ये दोनों हमें सिमिलर ट्रायंगल्स बताने हैं। देखो एंगल 80 डिग्री 80 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर, ओके।
यहाँ पे देखो 2/6, 2/6, 3/4 नहीं बैठेगा, गलत। तो क्या करें, 2/4, 2/4, 3/6 और 5 नहीं, छोटे वाला ऊपर आ रहा है भाई, दिस वन। तो ये रेशो हमारी इक्वल हो गए। अब इसे सिमिलर लिखते हैं। देखो अब इसे सिमिलर लिखने में कितना मजा आने वाला है। अगर क्वेश्चन हमें समझ में आ जाए ना, बेसिक हमें समझ में आ जाए, तो क्वेश्चन करने का अपना ही एक मजा भी है, एक गेम जैसा लगता है मुझे। तो ये सच बताऊं, मैथ मुझे एक गेम लगती है कि यहाँ से खेलो, इस पॉइंट को यहाँ रखो, उस पॉइंट को वहाँ रखो। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। हमने सबसे पहले इसको पहले वाले को हम ऐसे लिख देते हैं, ABC सिमिलर है किसके, पहले मैं A से B पे गई यानी कि 2 के यहाँ पे क्या है 4, फिर मैं 2.5 पे गया यानी कि 5 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल QRP। ये मैंने NCERT से ही क्वेश्चन उठाए हुए हैं। 2 अपॉन क्या रखोगे 4, 6 अपॉन दिस, यहाँ पे ये सिमिलर नहीं है, 0.7 है ना, तो नॉट सिमिलर, ऐसे कर देना। 2.5 ओके, 5 का 5 और ये सिमिलर होगा। देखो दो साइड को कोई रेशियो हमारे इक्वल नहीं बैठ रहे हैं। देखो यहाँ पे 2.5/10 करूँ मैं या 2.5 इन दोनों के बीच में, तो ऐसे करते हैं 2.5/5 और 5/10 इन दोनों को सॉल्व करो, 0 आ जाएगा, 1 जा और ये 2 सा, ये 1 जा और ये 2 जा और बीच में यस दीज आर सिमिलर। देखो कौन कौन से हो जाएंगे, ट्रायंगल MNL, ठीक है। सिमिलर होगा किसके, मैं M पे गई यानी कि 70 के ऊपर, और उसके बाद मैं गई 2.5 पे, तो मुझे किस पे जाना होगा 5 पे। तो Q ट्रायंगल सिमिलर है किसके, QPR के, ठीक है। ये P है यहाँ पे, समझ में आया। इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करो। चलिए कॉन्ग्रुएंसी हमें मैं रिपीट कर देती हूँ, तीनों या तो साइड होनी चाहिए या फिर साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और राइट हैंड साइड। देखो एक चीज बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होती है, देखो कंपटीशन वालों का तो बात अलग है, क्यों तो MCQ के साथ जाना है, लेकिन जो 10th क्लास के होते हैं या लिखने का एग्जाम होता है तो वो कहते हैं हमें एस एंगल साइड और एंगल साइड। हाँ, आपको पैटर्न में ही लिखना हो, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा तो आपके 0 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर वो जो लास्ट में आप लाइन लिखते हो या उस लाइन को कभी भी लिखना भी बच्चे छोड़ देते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं टीचर हाफ मार्क्स कट करने के हकदार है। अगर कई बच्चे क्या करते हैं, तीनों साइड दिखा दिया, एक एंगल दिखा दिया, टीचर की मर्जी है, जो सा मर्जी उठा के चेक कर लो, ऐसे नहीं। अगर कह रहा है 2 साइड और एक एंगल, तो आपको वो ही दिखाना है, 2 साइड दिखाओ, एक एंगल दिखाओ, पैटर्न में दिखाओ साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, जैसे भी दिखाओ, पर दिखाना वही है। ये नहीं कि 10 चीजें लिख रहे हो। अगर आप 10 चीजें लिख भी दे रहे हो तो उसमें इक्वेशन 1 2 3, तो वहां से लिखो कि इक्वेशन 1 2 3 से कॉन्ग्रुएंट हुआ, इससे हुई कॉन्ग्रुएंट हुआ, मतलब शो करो कि तुम एक्चुअल में जा कहाँ रहे हो। ओके चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीनों आपको समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, हमारे पास एरिया इक्वल होता है। किसका होता है, एरिया इक्वल होता है 2 ट्रायंगल्स का, 2 ट्रायंगल्स का। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर यानी कि 150 डिग्री इक्वल होगा किसके, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के, x प्लस 50 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, 50 माइनस में आ जाएगा, -50 करोगे 0 और ये यहाँ से 60, 5 में से 50 गए, सॉरी 65 बेटा, ये x आंसर, ठीक है 65 डिग्री। समझ में आया। 100 किसके, एक्सटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल, ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू 70 प्लस x यहीं रहेगा, 70 उधर जाएगा, 100 माइनस 70 इट मीन्स 30 डिग्री। ये सब के ऊपर डिग्री लगाना मैंडेटरी है, अदरवाइज क्वेश्चन इज रॉन्ग, योर हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड। MCQ वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन, डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता है। उसमें क्या कह रहा है, x की वैल्यू निकालो। देखो 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, फर्स्ट वाले का पार्ट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे 110, इन दोनों को सॉल्व करोगे 70 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें देखो क्या हो जाएगा, विजिबल है सब कुछ ना। सेकंड वाले में ये कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका ये सिंबल बना रखा है, यानी कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व कर दोगे। सिमिलर दिस वन एंड दिस, देखो 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो x कितने हो जाएंगे 2x, 180 माइनस 50, अब इन दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 130,
x इज इक्वल्स टू 130 अपॉन में 2, इन दोनों को कैंसिल करो कितना आ जाएगा 65। तो ये एंगल भी 65 का हो जाएगा और ये भी 65 का। इन सबको ऐड करके देखो 65 65 और ये हमारा 50, 5 5 10, 1 कैरी 12 13 और ये 18, तो 180 डिग्री। अब इसमें क्या है x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3 यानी कि 60। कंपटीशन वाले को तो इतनी प्रिपरेशन करनी है, ये छोटे छोटे तो आपके सेकंडों में निकलने चाहिए, मतलब 10 सेकंड से भी कम टाइम आपको इसमें लेना है। ये कितना हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री। देखो उसने सिंबल बना दिया ना, इट मीन्स ये 90 डिग्री है। आपको सोचना नहीं है कि अब यहाँ पे थर्ड एंगल क्या होगा। 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 और ये 3x। अब इसे सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया? यहाँ पे विजिबल हो रहा है ना, क्योंकि इधर का जो थोड़ा सा पोर्शन है वो विजिबल नहीं रहता है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए आपको पता है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, अगर आपने एंगल वाली वीडियो नहीं देखी है ना वो जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। आई थिंक ये आई थी हमारी थोड़ा 1 वीक बिफोर ही आई थी, तो आप इसे जरूर देखो कि ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री पता चल गया, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये निकल जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल 90 डिग्री इक्वल्स टू y बाय 5th वाला पार्ट, भाई इजी वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपके लिए 5th है पर मैंने NCERT की बुक से ही उठा रखा है, y वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आंसर। यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी कि 90 के अपोजिट वाली यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि 25। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। 25 को लिख सकते हैं, 25 ही लिख रही हूँ फिलहाल मैं, 5 इंटू 5, तो ये 2 पेयर है, एक बार आ जाएगा 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आंसर। समझ में आ रही है मेरी बात? और कोई दिक्कत? अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, एक बार मैं करके दिखा देती हूँ इसमें। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है 6 दे रखा है, 8 और ये x, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। अब परपेंडिकुलर पहले लिखो या बेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर यानी कि 64 का 100 और ये x स्क्वायर को क्या लिखेंगे कि ये रूट यहाँ चला गया 100 और ये 10 इंटू 10 और एक 10 बाहर आ गया हमारे पास आंसर। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कुछ नहीं है तो इसलिए मैं आप थर्ड वाला पार्ट अपने आप करोगे। यहाँ 17 आ जाता है आंसर। अब इसमें देखिए ये 9th क्लास के क्वेश्चन से ही है, 9th 10th से ही है। देखो उसने क्या पूछा है यहाँ पे ना, वो पूछता है कौन से एंगल पूछता है, एंगल ओ ए बी पूछा हुआ है, एंगल ओ बी ए पूछा हुआ है, ठीक है। ये दोनों एंगल पूछे हुए हैं, देख लेना एक बार। तो ये 70 है ना, तो ये भी कितना होगा 125, ये 125, इसे मैं एंगल 1 कह देती हूँ। एंगल 125 इक्वल होगा 70 प्लस एंगल 1 के, तो इसे सॉल्व कर दो। एंगल 1 कितना आ जाएगा 125 में से 70 माइनस कर दोगे तो 30 और ये 30 20 50 55, तो ये हमारा 55 आ गया, ये 55 आ गया, ये कितना आ गया 55। तो ये वाला एंगल भी निकाल दोगे, वैसे भी लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा 60 और ये भी 55 है ना, ये भी 55। तो ये देखो ये वाला एंगल कैसे बन रहा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कौन कौन से हैं ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, कौन कौन से हैं ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऐसी बी भी क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री है, ये भी कितना है, ये बी है आपके पास है ना, यहाँ पे कहीं ओ जा रहा है, ये ए है, ये 70 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, फिगर दे रखी है, उसने कहा है ए ई पैरेलल है किसके AC के, और DF पैरेलल है किसके AE के, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ना एक थ्योरम बताती हूँ। क्या, एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इसमें मिड पॉइंट होती है,
इसमें कोई ट्रायंगल दे दिया ABC और उसमें मैंने कह दिया कि AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E है, तो मिड पॉइंट थ्योरम भी होती है, रेशियो प्रोपोर्शनल भी होती है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन में रेशियो प्रोपोर्शनल यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू क्या होगा किसके, AE अपॉन EC। इस बात को कहने से पहले वो बोलेगा DE पैरेलल टू BC, और इस बात को बोलने से पहले वो बता देगा कि ये इसके मिड पॉइंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे कोई मिड पॉइंट थ्योरम नहीं कर रहे हैं, हम रेशो का यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी फिलहाल उसी की बात करेंगे। ठीक है, DE अपॉन में DB। ठीक है, ये तो हुई रेशो प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसका नाम है रेशो प्रोपोर्शनल थ्योरम EC। ठीक है, अगर इसमें मैं +1 कर दूँ, अगर मैं इसमें ये नेक्स्ट लाइन में करते हैं AD DB +1 इज इक्वल्स टू AE EC +1, इन दोनों में मैंने +1 कर दिया, दोनों तरफ करा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर दो। AD प्लस BD इज इक्वल्स टू AE प्लस EC और यहाँ पर आ जाएगा DB और EC। इन दोनों को ऐड करोगे AC अपॉन में EC और इन दोनों को ऐड करोगे AB अपॉन में DB। देखो क्या हुआ, AB अपॉन में DB, AC अपॉन में EC। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी ना, हम वैसे यूज़ कर लेंगे। एक बार फिर से मैं सिर्फ इसकी फिगर्स को रिपीट करती हूँ, इसके रिजल्ट को रिपीट करती हूँ। क्या, एक उसने हमें ट्रायंगल दिया, ठीक है, और नीचे वाली लाइन के पैरेलल में हमें कोई लाइन दे दी, चाहे तो वो मिड पॉइंट से कहो या फिर आप पैरेलल बोल दो। ठीक है, वो जैसे भी गिवन होगी कंडीशन, हम उसे दोनों का कंक्लूजन एक ही निकलता है। तो क्या हुआ, थ्योरम क्या थी, रेशो प्रोपोर्शनल थ्योरम। रेशो प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या थी, रेशो प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या थी, रेशो प्रोपोर्शनल थ्योरम हमारे पास AD अपॉन में BD। ठीक है, AE अपॉन में E, ये C है, EC। ठीक है, और क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, A B C D और E, दिस अपॉन होल, दिस अपॉन होल, और क्या हो सकता है, होल अपॉन दिस, होल अपॉन दिस। ठीक है, ये आपका वापस DE, ये A, ये BC। ठीक है, समझ में आया। एक तो हम सिंगल सिंगल करके यूज़ कर रहे हैं, पूरे की ज़रूरत पड़ रही है तो पूरा ले रहे हैं, छोटे की ज़रूरत पड़ रही है तो हम छोटी डिस्टेंस ले रहे हैं, इस तरह से हमने किया। क्लियर है मेरी बात। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 ये भी आपका ना 9th 10th से ही मैंने क्वेश्चन पिक करे हैं, देख लेना। 9th की बुक में है, आई थिंक 10th की बुक में है, देख लेना जैसे भी है। और अब आ जाओ इसके अकॉर्डिंग, DE पैरेलल है AC के। ठीक है, अब DE यानी कि इस वाली लेंथ, ये और ये पैरेलल है, तो रेशियो प्रोपोर्शनल से डायरेक्ट लिख सकती हूँ, BD और DA किसके इक्वल होगा, BE और EC के। आपको दिख रहा है BE और EC आ गया है हमारा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब उसने क्या कहा, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के। ठीक है, DF यानी कि BD अपॉन DA इक्वल हो जाएगा BF और FE के। ठीक है ना, FE। ठीक है, क्लियर है। अब ये दोनों इक्वल है, BD DA दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों से क्या कहोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखोगे, BF इक्वल है किसके, FE अपॉन में BE के और EC के। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, वो क्वेश्चन की तरह पूछे या MCQ में कंपटीशन की तरह पूछे, वो आप ना। क्वेश्चन नंबर 6, मतलब ये मैंने 10th और 9th से ही ले रखा है, आप देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन कौन से, ABE और ACD, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। देखो सबसे पहले तो एंगल, ये दोनों कॉमन ही आ गए, एंगल A इक्वल हो गया एंगल A के, जिसे हम लिख देंगे कॉमन। ठीक है, ये कॉमन हो गया। फिर उसके बाद साइड, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है इट मीन्स क्या है कि एरिया जो है इक्वल है, एरिया इक्वल है इसका मतलब, है ना। तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AC, और ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एंगल, इसे कह दूँ 1 और एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। तो हमारा ये क्या कंडीशन बन गई, कौन सी कंडीशन बन गई, एंगल साइड एंगल से। क्लियर है इतना। अब हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। और सिमिलर के लिए क्या प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, सिमिलर के लिए हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ है। कौन कौन सी हैं कि एक तो तीनों साइड रेशो में इक्वल हो जाए, है ना, तीनों साइड क्या हो जाए, रेशो में इक्वल हो जाए, या तो 2 एंगल हमारे इक्वल हो जाए, या साइड एंगल साइड आ जाए, वो भी किस में, रेशो के अंदर। क्योंकि एंगल इक्वल होंगे वो तो इक्वल ही होंगे, वो रेशो में थोड़ा ना जाएंगे एंगल, तो हमारी यहाँ पे साइड रेशो में दिखानी होगी। क्लियर है। तो तीसरे वाले में भी अब यहाँ पे हमारी देखते हैं कंडीशन क्या मिलती है हमें, जो हमारे लिए सुटेबल रहेगा हम वो वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। इसे मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि फिगर्स जो है अच्छे से क्लियर रहे। इतना क्लियर है। नाउ कौन से दिखाने हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है किसके, एंड इन ट्रायंगल दिस एंड ए बी सी। देखो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। ए बी के अपोजिट में कौन है, ये वाला एंगल, इसे एंगल नहीं देते हैं 3 क्योंकि मैंने इसे 1 और 2 दे दिया था, और इसे एंगल दे देती हूँ 4। 3 है ए बी के अपोजिट में, है ना, और ए सी के अपोजिट में कौन है, एंगल 4। तो बाय एंगल एंगल विच इम्प्लाई कि ट्रायंगल ए डी ई, देखो ए डी ई, पहले हम इस वाले एंगल पे है ना, ए से चल के यहाँ पर आए हैं, सिमिलर टू ए बी, हम बी पे जाएंगे। सिमिलर वाले में मैंने कहा था लिखने का सेंस बड़ा ध्यान देना, क्यों लिखने का सेंस मैं तुम्हें बताती क्यों। मैं कह रही हूँ कि ए बी सी और सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डी, क्या था फिगर, ए डी ई के, है ना, ए डी ई के। क्यों हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैं लिखूंगी रेशो, मैंने कहा ना इसमें साइड के में जो रेशो होते हैं, ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन ए ई, ये हमारे जो हम रेशो, जो मैं कह रही हूँ ना, रेशो से हम सिमिलर प्रूव करते हैं, और सिमिलर प्रूव करने के बाद जो है हम रेशो को भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये बात है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे रहते हैं, एक ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। ए एम और ए बी, ठीक है, ए एन और ए डी, उसमें देखो आपके पास ये कॉमन है। अगर मैं कैसे, देखो मैं इसमें हिंट दे रही हूँ, मैं पूरा नहीं सॉल्व कराऊंगी। ए एल एम सिमिलर है किसके, ए सी बी के, जिसमें मेरे पास ए एल अपॉन ए सी कॉमन रहेगा, इसकी सिमिलर है, तो मैं क्या कहूँगी, सिमिलर है प्लस एम एल पैरेलल है किसके, बी सी के, तो जिसकी वजह से मैं क्या बोलूँगी, ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू एल एम की तो देखो ज़रूरत नहीं है बीच वाली साइड की, तो मैं क्यों लिखूँ, ए एम लिखती हूँ सीधा, ए एम अपॉन ए बी। देखो ये वाला नंबर और ये आ गया ना सिमिलर। सिमिलरली दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए एन एल सिमिलर, देखो मैं ए के बाद एल एन पे गई ना, तो मैं ए के बाद डी पे जाऊंगी, ए डी सी, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे ए एन ए एन, ए एन के नीचे ए डी और ए एल और ए सी। देखो ये वाली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जैसे अभी हमने किया था, तो ये ए एन और ये ए एन हमारा क्या आ गए, इक्वल आ गए, आगे नहीं आ गए। तो हमें यहाँ पे कोई सजाना नहीं था, सिर्फ कंक्लूज़न था, कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन ये भी है, देखो ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, इसमें से इसे माइनस कर दोगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, 1 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो आप इसे प्रूव कर दोगे। कौन कौन से कह रहा है, ए बी डी ये वाला पूरा एंगल कह रहा है, ए सी डी ये पूरा एंगल कह रहा है, तो आप कहोगे 1 और 2 इक्वल है। सिमिलरली 3 और 4 भी इक्वल है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये दोनों को ऐड कर दूँ, 1 और 2 को ऐड कर दूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए सी डी के। क्वेश्चन बहुत इजी है, आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया होगा। एंड थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। और हाँ, अगर किसी को कुछ भी पूछना है
तो वो मेरे से पूछ सकता है इस नंबर व्हाट्सअप नंबर पे 9773630169 पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक पूछना है रिलेटेड टू मैथ्स, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, नो कॉल। थैंक यू।